जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी फिर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई है। यूँ तो गुरु जी के हर वक्त ही शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी ने ज़िंदगी में इतना कुछ दिया है, इतना कुछ बदलाव किया है कि उनका शुक्राना हर वक्त मुंह से निकलता ही रहता है कि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना दो ब्लेसिंग्स के साथ करूँगी जो गुरु जी ने मुझे दी हैं। सबसे पहली ब्लेसिंग ये है कि गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि मैं तुझे पीले रूप में पीले कपड़ों में, मतलब जो भी गुरुजी का होता है पीले चोले में, गुरुजी ने बोला था मैं तुझे पीले चोले में दर्शन दूंगा। संगत जी, तो पहले तो हमें समझ में नहीं आता, गुरुजी जो मैसेज देते हैं वो चीज़ हमारे साथ हो भी जाती है, क्योंकि जो गुरुजी हमें बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं। तो हम उस टाइम नहीं समझ पाते कि ये मैसेज तो गुरुजी का आया था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी हमें रियलाइज़ करवा देते हैं या कैसे न कैसे सत्संग में सुनवा देते हैं कि मैंने तुम्हें ये बात बोली थी और तुम्हारे साथ ये चीज़ हुई है। तो हम कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके ही कि हाँ, गुरुजी ने बोला था ये बात। संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि मैं तुझे पीले चोले में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं तो समझ नहीं पाई थी कि गुरुजी कैसे दर्शन देंगे, किस रूप में आएंगे। पहले मुझे लगता था कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता, गुरुजी कैसे आ सकते हैं। इतने भी अच्छे कर्म नहीं है कि गुरुजी महाराज मेरे घर पे आएंगे। और लेकिन अब जैसे जैसे सत्संग सुनती हूँ तो समझ में आता है कि रूप में आते हैं गुरुजी किसी ना किसी। तो संगत जी, हुआ क्या, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते हैं, उसमें से एक लड़की आई थी जो पीला सूट पहन के आई थी। 2 दिन पहले की बात है, वो पीले रंग का सूट पहन के आई थी। तो वो पढ़ रही थी और मैं उसको पढ़ा रही थी। तो हुआ क्या, ऐसे ही बात मेरे पास उसको पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब के थ्रू 1-2 कॉल आई संगत की, जिनको कुछ पूछना था, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैं अपना नंबर दे देती हूँ यूट्यूब पे अपने सत्संग्स में। तो उन्होंने मुझे मेरा नंबर देख के कॉल की, तो वो मुझसे पूछने लग गए। मैंने उनको जो उनके डाउट थे वो क्लियर किए, क्योंकि कुछ संगत होती है जिनके मन में कोई ना कोई डाउट रहता ही रहता है। जो नई नई संगत जुड़ी है उनको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है। तो मैं इस दौरान उनसे बातें कर रही थी। तो जैसे ही मैंने फ़ोन काटा तो वो लड़की मेरे को बोलती है कि मैडम, आपको पता है जहाँ पे हम रहते थे ना, वहाँ पे आंटी थी जो गुरुजी को मानती थी। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला आंटी के घर में ना शहद वर्षा हुई थी। मैंने कहा अच्छा। तो जब मेरे को कोई गुरुजी के बारे में कोई बात बताता है तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है और मेरा मन करता है मैं गुरुजी के बारे में बातें करती रहूं। तो संगत जी, मैं उससे भी बात करने लग गई। और वो लड़की अभी छोटी है, होगी 8-9 साल की लड़की है वो। तो उसने बोला कि शहद वर्षा हुई थी एक आंटी के घर में, तो हम गए थे। मैंने कहा अच्छा। और संगत जी, जब मैंने कुछ टाइम पहले सत्संग करवाया था घर में, तब भी वो लड़की आई थी, सत्संग में भी आई थी, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद खा पी के गई थी वो लड़की। तो उसने बोला कि मैडम ऐसे ऐसे वो यहाँ रहते थे, अब वो यहाँ से चले गए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उसने मेरे को बोला कि मैडम, मैं भी ना गुरुजी को मानती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा। तो उसने बोला कि मैडम, लेकिन ना मेरे पास गुरुजी को मानने के लिए ना कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मतलब उसने बोला कि मैम, मेरे पास ना तो कोई गुरुजी की फ़ोटो है ना कुछ है। मैंने कहा बेटा, इसको फ़ोटो नहीं, इसको गुरुजी का स्वरूप बोला जाता है। तो उसने बोला हाँ मैम, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं गुरुजी ने उसके मन से कहलवाया, जबकि वो लड़की मेरे पास तब से आ रही है जब वो बहुत छोटी थी, और आज वो लड़की मतलब नर्सरी से आ रही है, और आज वो लड़की 6th क्लास में, इतने सालों से वो मेरे पास आ रही है। तो मैंने उसको बोला तो 1 मिनट रुक जा। मेरे पास एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। मैंने उस लड़की को वो पॉकेट स्वरूप दिया। मैंने कहा बेटा, इसको अपने घर में रखियो, या तो घर के मंदिर में रखियो। वैसे कहते हैं कि घर के मंदिर में गुरुजी को नहीं रखते, तो मंदिर की साइड पे गुरुजी महाराज को रखियो, और जो तू खाएगी वही गुरुजी को खिलाइयो, और जो पानी तू पिएगी वो गुरुजी महाराज को पहले भोग लगाइयो। तो उसने बोला ठीक है मैम, मैं ऐसे ही करूँगी। तो संगत जी, ये चीज़ मुझे उस टाइम तो समझ नहीं आई। वो मुझसे बातें करती रही, मैं उससे बातें करती रही, और गुरुजी का स्वरूप मैंने निकाल के दिया, जबकि वो इतने टाइम से आ रही है और मेरे पास इतने सारे पॉकेट स्वरूप हैं। बट कभी भी कोई ऐसा कॉन्सिडेंट नहीं हुआ कि उसने मेरे से इस बारे में बात की और मैंने उसको दिया हो।
लेकिन गुरुजी का मैसेज आया, पीले चोले में वो लड़की आई और उसने मुझसे गुरुजी महाराज के बारे में, पूजा करने के बारे में पूछा। तो मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया। तो मैंने उस बात को वही कनेक्ट किया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे पीले चोले के रूप में दर्शन दूंगा। तो हो सकता है गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं देखता हूँ ये अपना स्वरूप देती है या नहीं देती। क्योंकि संगत जी कई बार क्या होता है, जो ब्लेसिंग हमें मिली होती है हम कहते हैं नहीं है हमारी, हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि ये सत्संग में हमें मिली है। तो संगत जी ऐसे ही वो पॉकेट स्वरूप बड़े मंदिर से मुझे मिला था, मतलब 3-4 बार मिल चुका है पॉकेट स्वरूप। पहले वहाँ पे देते थे, आजकल शायद से नहीं मिलता। तो वो मेरी ब्लेसिंग थी जो मैं अपने पर्स में रखती थी, जहाँ पर मैं अपने पैसे रखती हूँ। बट मैंने 1 मिनट में उसको निकाल के दे दिया। पता नहीं मेरे भी दिमाग में क्या आया और दिल में क्या आया, मैंने 1 मिनट में उसको वो स्वरूप निकाल के दे दिया। मैंने बोला बेटा तू पूजा करिए। तो उसने बोला ठीक है मैम मैं करूँगी पूजा। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। हो सकता है गुरुजी ने ही वो मेरी परीक्षा लेने के लिए ये उससे स्वरूप मांगा मुझसे, उस लड़की ने, कि देखो ये देती है नहीं देती। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आपका साथ होना चाहिए। ऐसी ब्लेसिंग्स तो आपकी पता नहीं हज़ारों मिलेंगी मुझे अगर आप मेरे साथ हो तो। और संगत जी दूसरा शुक्राना गुरुजी का ये करूँगी कि कुछ दिन बाद फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा, तो तू मेरे साथ सॉरी तू मेरे साथ बैठियो और हम साथ में चाय पियेंगे। तो मैंने ये मैसेज पढ़ा, तब भी मेरे दिमाग में यही बात आई। लेकिन तब मुझे विश्वास हुआ था कि नहीं गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी जरूर आएंगे, क्योंकि पीले चोले वाली बात मेरे साथ हो चुकी थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं गुरुजी अगर कह रहे हैं तो गुरुजी जरूर आएंगे, बस देखना है वो किस रूप में आएंगे, अब किसके रूप में आते हैं। अच्छा संगत जी तो क्या हुआ, मंगलवार था कल, जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग भी किया तो उसमें बताया था कि गुरुजी महाराज ने सुबह सुबह मुझे बंदर के दर्शन करवाए। मेरे घर के बाहर बंदर था, कल हनुमान जी का दिन था और वो बंदर बिल्कुल मेरे घर की बालकनी में बैठा था। ये मैंने अपने कल के सत्संग में बताया था आपको। तो संगत जी क्या हुआ, मेरी सिस्टर यहीं पे हमारे घर के यहीं पे ही प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर आई थी अपने फादर इन लॉ के साथ। तो वो यहाँ पे आई हुई थी, तो उसने मेरे को फ़ोन किया और बोला मैं यहाँ पे ना आई हुई हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो उसने बोला कि अभी डॉक्टर कह रहे हैं उसको ना इंजेक्शन लगते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इंजेक्शन लगते हैं हर वीक। तो उसने बोला हर मंगलवार वो आती है, इंजेक्शन लगवाती है और चली जाती है। लेकिन कल क्या हुआ, बाय चांस था कि वैसे मैं शॉप पे होती हूँ, कल मुझे कपड़े धोने थे तो मैं घर आ गई थी। मैं अपने हस्बैंड को बोल के आई थी कि मेरे को कपड़े धोने हैं तो मैं घर जा रही हूँ, मैं अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगी शॉप पे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो संगत जी मैं घर पे थी, मैं कपड़े धो रही थी, तो उसका कॉल आया। उसने बोला कि मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो डॉक्टर कह रहे हैं अभी इंजेक्शन ख़त्म है, आधा घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसके साथ उसके फादर इन लॉ भी थे, तो कहती है हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे ही है वो हॉस्पिटल। तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ पे वेट क्यों कर रहे हो, आप एक काम करो आप घर आ जाओ। तो उसने बोला नहीं मेरे फादर इन लॉ है, मैं नहीं आ सकती घर पे, थोड़ा सा अजीब लगता है कि मदर इन लॉ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो फादर इन लॉ थोड़ा सा ऑड फील करेंगे, तो मैं नहीं आ सकती। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, कोई ऑड फील नहीं करेंगे, आप एक काम करो आप आ जाओ। कहाँ आधा घंटा हॉस्पिटलों में वेट करोगे, इससे अच्छा घर पे आराम से बैठना, चाय वाय पीना और आप उसके बाद चले जाना, आपका इंजेक्शन लगेगा। तो उसने बोला ठीक है। तो संगत जी वो अपने फादर इन लॉ के साथ घर पे आई, वो सरदार हैं वो लोग। तो वो उन घर पे आई फादर इन लॉ के साथ, मैंने चाय बनाई, बैठी उनके साथ, मैं काफ़ी देर हमने बातचीत वगैरह करी। तो उसके बाद उसके पास कॉल आई कि पहले वो चाय के लिए मना कर रही थी कि नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, अभी इंजेक्शन का टाइम हो जाएगा फिर मुझे निकलना पड़ जाएगा 10 मिनट में, मैं मिलने आ गई हूँ सिर्फ। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जैसे ही वो एंटर हुई इसके 2-3 मिनट के बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि मैडम अभी 15-20 मिनट और लग जाएंगे इंजेक्शन में, तो आप अभी 15-20 मिनट के बाद और आना। तो मैंने उसको बोला कि अब देखो 15-20 मिनट हमें और मिल गया तो मैं चाय बना ही लेती हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बना लो। तो मैंने चाय बनाई और हम सब साथ बैठे, लेकिन मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि मैं शॉप पर पी कर आई थी। तो हम साथ बैठे, थोड़ी देर बातें की, उसके बाद वो चली गई। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर में चाय पीने आऊँगा। तो वो बात भी मेरी सच हुई। गुरुजी महाराज उन अंकल के रूप में, मेरी सिस्टर के रूप में मेरे घर में चाय पीने आए। मेरे क्या, ये गुरुजी महाराज का ही घर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने हमें इस काबिल समझा,
आपने हमें इस लायक समझा कि आप इतने अच्छे इंसान, इतने बड़े इंसान जिसके पीछे दुनिया पागल है, वो इंसान हम जैसे गरीब के घर में आया, चाहे रूप बदल के आए गुरुजी महाराज, लेकिन आप चाय पीने आए, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और साथ में संगत जी एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि याद आ रहा है तो शेयर कर रही हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। क्योंकि मैंने आपसे बोला है ना कि मैं गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर करती हूँ। रोज़ गुरुजी कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग दे देते हैं कि मैं शेयर करने पे मजबूर हो जाती हूँ। तो मैं डेली आती हूँ अपना सत्संग शेयर करने, जितना मेरे से हो पाता है मैं डेली एक सत्संग अपना ज़रूर शेयर करती हूँ। संगत जी एक ब्लेसिंग और ये है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैंने आपको बताया था कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि उसके ऊपर कोई एक कष्ट है बहुत बड़ा, तू सत्संग सुन और कष्ट को कटवा। तो मैंने सत्संग सुना तो वो गुरुजी महाराज ने उसको थोड़े से बुखार में टाल दिया कि मेरे बच्चे को फीवर हो गया था। तो अब वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी महाराज की कृपा से। तो क्या हुआ संगत जी, वो फ़ोन देख रहा था अपने पापा का, तो फ़ोन देखते देखते एकदम से पता नहीं फ़ोन में क्या चीज़ आई कि वो बच्चा था वो डर गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसने फ़ोन नहीं लिया, उसने बोला नहीं पापा मैं नहीं लूँगा, इसमें भूत है, तो ऐसे बोलने लग गया। तो मैंने कहा बेटा नहीं कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या करा, वो डर गया तो उसने उसके बाद फ़ोन नहीं लिया। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक लेडीज़ के साथ ऐसे ही हुआ था, उसके बच्चे को पता नहीं कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे ध्यान नहीं है वो सत्संग, लेकिन उन्होंने क्या करा था, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप उनके तकिए के नीचे रख दिया था अपने बच्चे के। तो मैंने क्या करा, मैंने भी गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप अपने बेटे के पिलो के नीचे रख दिया। वो रात को सोया तो मैंने पिलो के नीचे रख दिया, और एक मैंने अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे रख दिया, क्योंकि उनको भी तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब रहती है, तो मैं उनके पिलो के नीचे रख देती हूँ कि गुरुजी महाराज अपने आप रक्षा करेंगे पूरी रात। गुरुजी महाराज इनके साथ ही सो रहे हैं, तो मेरे बच्चे का भी ध्यान रखेंगे और मेरे हस्बैंड का भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने पिलो के नीचे रख दिया। संगत जी मेरा बच्चा आराम से सोया, उसको कोई डर नहीं लगा। और उससे पहले एक दिन पहले उसको रात में डर लगा था और उसने बोला था पापा भूत है, आप भूत हो। मतलब उसने हो सकता कोई सपना देखा हो, अपने पापा को भूत के रूप में देखा हो या किसी भूत को देखा हो, मुझे नहीं पता ये चीज़, क्योंकि वो बच्चा वो बता नहीं पाया। लेकिन उसने ये बोला। अच्छा फिर अगला दिन हुआ, अगले दिन मैंने बोला बेटा आप आराम से सो गए थे रात को? उसने बोला हाँ। मैंने कहा आपको डर तो नहीं लगा? तो उसने बोला नहीं मम्मा मुझे डर नहीं लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ना तो फ़ोन में गंदे ऐसे नहीं देखते, उल्टा सीधा नहीं देखते, नहीं तो भूत आ जाता है, भूत वाला नहीं देखते, अच्छी चीज़ें देखते हैं नहीं तो भूत आ जाता है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे बच्चे ने क्या जवाब दिया। 6 साल का बच्चा है, लेकिन उसने पता है आगे से क्या बोला? उसने बोला नहीं आएगा, गुरुजी है ना। संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों इतना हंसे इस चीज़ को लेकर। और मैंने ये चीज़ बोली कि इस बच्चे के मुंह से एकदम से ये चीज़ निकली कि नहीं आएगा भूत पापा, गुरुजी है ना। और जबकि उसको नहीं पता था कि मैंने उसके पिलो के नीचे गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा है, क्योंकि बच्चा है उसको पता ही नहीं। अगर मैं उसको बताती तो वो शैतान है, वो जान के उसको हटा देता। तो मैंने उसको बताया नहीं था, मैंने जब वो सोने लगा था तो हमने एकदम से रख दिया था। तो उसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अनंतम क्या करोड़ों लाखों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। वो शुक्राना जिसका कोई मोल नहीं है, जो अनमोल है। तो संगत जी आशा करती हूँ सत्संग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ एक और सत्संग है मेरे पास गुरुजी महाराज का, क्योंकि जितना आप शुक्राना करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आपकी बढ़ती ही जाएंगी। गुरुजी महाराज रोज़ मौका देंगे आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग के साथ सत्संग करने का। इसलिए कहती हूँ चाहे छोटा सा सत्संग शेयर कीजिए, लेकिन कोशिश करके डेली शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज आपको देते जाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।